नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, क्लाइंट का यकीन जीतने के लिए आपको उसके साथ ईमानदार रहना होगा। पुरानी कहावत के बारे में तो सबने सुना है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। बिजनेस का बेसिक नियम होने के बावजूद अब ये कारगर नहीं रहा। मॉडर्न वर्ल्ड की साइकोलॉजी के हिसाब से कस्टमर इज ऑलवेज फर्स्ट ज्यादा यूजफुल साबित हो रहा है, लेकिन इसे अपने बिजनेस पर अप्लाई कैसे करें? रियल एस्टेट में कामयाब कपल के 122 इंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड ये समरी सिखाती है कि क्यों आपको क्लाइंट के इमोशंस, जरूरतों, ख्वाहिशों पर खासतौर पर ध्यान देने की जरूरत है। क्लाइंट को अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज के हिसाब से सलाह देने के बजाय कोशिश कीजिए कि आप उनकी ख्वाहिशों और ज़रूरतों को समझकर उन्हें सलाह दे सकें। ये तरीका आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इसके इस समरी में आप जानेंगे कि कैसे ऑथर ने कस्टमर्स को खुद की कंपनी से ना खरीदने की सलाह देकर अपनी सेल्स बढ़ाई, कैसे कस्टमर का यकीन मंदी में भी अपनी कंपनी को डुबोने नहीं देता, और कैसे आपके बिजनेस की तरक्की सीखते रहने की ख्वाहिश से जुड़ी है। चाहे आप हाई पेड कंसल्टेंट हों या फिर कोई मामूली से सेल्स पर्सन, याद रखिए कि कस्टमर के यकीन से ही बिजनेस आगे बढ़ता है। हम जानते हैं कि क्लाइंट के साथ मजबूत रिश्ते क्यों बनाने चाहिए, लेकिन क्या हमें मालूम है कि कैसे? ये इतना मुश्किल भी नहीं है। ईमानदारी, काबिलियत और केयर, इन तीनों पर ध्यान देकर आप अपने बिजनेस को वो नींव दे सकते हैं जो उसे बेहतर कस्टमर ब्रांड रिलेशनशिप के लिए चाहिए। तो चलिए शुरुआत ईमानदारी से करते हैं। ईमानदारी का मतलब कस्टमर को सच बताना नहीं, बल्कि उन हालात में सच बताना है जब इसका असर आपके फायदे और नुकसान पर हो सकता है। हालांकि थोड़े से झूठ से किसी को एतराज भी नहीं है ना? रियल एस्टेट से जुड़े एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि इस बिजनेस में ईमानदारी इतनी जरूरी क्यों है। प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला किसी भी शख्स के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल और इमोशनल फैसला होता है। न सिर्फ वो कोई चीज खरीद रहे हैं, बल्कि अपनी फैमिली के लिए रहने की जगह ढूंढने के साथ अपनी जमा पूंजी लगा रहे होते हैं। ऐसे में क्लाइंट का घबरा जाना या फैसले पर डाउट करना कोई हैरत की बात नहीं है। आपको लग सकता है कि एजेंट क्लाइंट्स से ऐसे इमोशनल मोमेंट का फायदा उठाते होंगे, लेकिन समझदार लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। एजेंट्स जो क्लाइंट्स के जज्बात को समझकर अपनी ईमानदारी से उनका भरोसा जीत लेते हैं, वही लोग अपनी क्रेडिबिलिटी बनाकर कामयाब होते हैं। रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर ऑथर की मुलाकात ब्राउन फैमिली से हुई, जो स्मिथ फैमिली के बिक रहे मकान को हर हाल में खरीदना चाहते थे। ऑथर चाहते तो बड़ी आसानी से ये डील करा के अपने लिए मुनाफा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी क्लाइंट को मोटरगेज से होने वाले नुकसान के बारे में बताकर डील ना करने की सलाह दी। नतीजतन ब्राउन और स्मिथ फैमिली ऑथर के परमानेंट क्लाइंट्स बन गए। ऑथर्स ने कस्टमर के फायदे को पहले रखा। दोनों ही फैमिलीज ने अपने जानने वालों से ऑथर्स के काम के बारे में बताकर उनकी मदद की। चैप्टर 2, क्लाइंट उसी कंपनी के पास आते हैं जो खुद की काबिलियत साबित कर पाती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन सिर्फ ईमानदारी से ही कस्टमर का भरोसा नहीं जीता जा सकता। कस्टमर फर्स्ट का दूसरा पहलू कॉम्पिटेंस है, जिसका मतलब क्लाइंट्स के सामने अपनी काबिलियत रखना है। कॉम्पिटेंस का मतलब एक बार सीखकर लगातार उसे ही अप्लाई करते रहना नहीं है। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए सीखने और आगे बढ़ने के प्रोसेस को अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा। एक बेहतरीन रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए आपको लगातार पढ़ने और सीखते रहना होगा। चूंकि ऑथर्स ने बिना किसी खास ट्रेनिंग के काम शुरू किया था, इसीलिए वो अपनी पहली नौकरी में नाकाम रहे। ऐसा एक्सपीरियंस दूसरा करियर चुनने के लिए काफी था, लेकिन दोनों ने हार न मानने की ठानी। ऑथर्स ने साल में लगभग 10 बार कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में जाना शुरू कर दिया। वो ट्रेड मैगजीन पढ़ने लगे और यहाँ तक कि फ्री वक्त का इस्तेमाल एजुकेशनल सीरीज सुनने में किया। उनकी हार न मानने की जिद में उन्हें क्लाइंट्स का भरोसा जीतने के काबिल बनाया। अब वक्त था कि ऑथर्स की टीम भी उतनी ही टैलेंटेड बने। ऑथर्स ने मेहनत करके काबिल लोगों की एक बेहतरीन कस्टमर सर्विस टीम बनाई। टीम का हर शख्स अपने काम में माहिर होता है। इस तरीके से क्लाइंट को अपने काम के हर स्टेप पर प्रोफेशनल लोग ही मिलते हैं। ये टीम किस तरीके से ऑर्गेनाइज है? जब कोई भी कस्टमर आता है तो उसकी पहली मुलाकात मार्टिन से होती है। जूडी घर को प्रेजेंटेबल बनाती है और हारून घर की फोटो खींचता है। उसके बाद डोना उस घर के लिए कस्टमर देखती हैं और जब कस्टमर मिल जाता है जोसेफ और जॉइन डील कंप्लीट करते हैं।
क्लाइंट के फायदे को समझकर उन्हें जताएं कि आपके लिए ये कस्टमर्स फर्स्ट है। डील लॉक करते वक्त कोई भी सेल्समैन क्या सोचता होगा? यकीनन अपना कमीशन। खैर, बेहतरीन सेल्समैन ऐसा नहीं सोचते। क्लाइंट्स फर्स्ट का मतलब क्लाइंट को सबसे पहले रखना है, ना कि सिर्फ कमीशन। क्लाइंट को सबसे पहले रखने का मतलब पर्सनल लाइफ में उनकी मदद या फिर उनका इमोशनल सपोर्ट बनने से नहीं है। आमतौर पर केयर का मतलब हम सिंपैथी से ही समझते हैं। बिजनेस के मामले में केयर का मतलब ये समझना है कि क्लाइंट का फायदा कहाँ है और वो क्या चाहता है। जब क्लाइंट को एहसास होगा कि कंपनी उसके फायदे की डील ऑफर कर रही है तो वो आपकी सभी सलाह मान लेंगे। एक केयरिंग कंपनी अपनी क्लाइंट को नुकसान से बचाने के लिए उसकी सोच को बदलने की पूरी कोशिश करती है। ब्राउन फैमिली के बारे में सोचकर देखिए। एक कॉम्प्लिकेटेड केस में आपको अपने क्लाइंट्स का फायदा सबसे पहले सोचना होगा, तभी क्लाइंट्स आप पर यकीन कर सकेंगे। अगर आप अपने क्लाइंट को कंफर्टेबल करने की कोशिश नहीं करते तो उनकी ज़रूरत समझने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि अक्सर इतना बड़ा फैसला लेते वक्त क्लाइंट्स में घबराहट और डर होता है जो वो छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार जब उन्हें कंपनी पर यकीन हो जाता है तो वो अपनी सारी हिचकिचाहट और डर बता सकते हैं। इस तरह कंपनी और कस्टमर में दो तरफा भरोसे का रिश्ता कायम हो जाता है। जब कंपनी अच्छा करती है तो क्लाइंट अपनी जानने वालों को कंपनी के बारे में बताने पर गर्व महसूस करता है। कस्टमर के साथ आपका बर्ताव कंपनी का सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट है और ये कभी भी कंपनी के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। 2007-8 में आई मार्केट ड्रॉप के दौरान ऑथर्स की कॉम्पिटिटर कंपनीज ने अपने कमीशन में 70% की गिरावट दर्ज की, लेकिन ऑथर्स की कंपनी को कमीशन में सिर्फ 20% का नुकसान हुआ। ऐसा क्यों? दरअसल ऑथर्स के भरोसेमंद कस्टमर्स ने कंपनी को बुरे दौर में भी लगातार सपोर्ट और प्रमोट किया। चैप्टर 3, कस्टमर फर्स्ट का उसूल खराब इकोनॉमिक सिचुएशन में भी अच्छी बिक्री की गारंटी देता है। इकोनॉमी अच्छे और बुरे दौर से गुजरती रहती है, लेकिन इससे कंपनीज का बुरा वक्त आसान नहीं हो जाता है। कई बार मार्केट के हालात खराब होने की वजह से अच्छे खासे बिजनेस को बंद करने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन एक तरीके से कंपनी का सेफ्टी नेट बरकरार रखा जा सकता है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस। 2007-8 में आई फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान यूनाइटेड नेशन का रियल एस्टेट मार्केट बर्बाद हो गया। कोई भी मोर्टगेज से घर खरीदने के लिए तैयार नहीं था, जबकि बेचने वालों की बाढ़ सी आई हुई थी और बैंक रिपोजिस्ड घरों को अपने रिकॉर्ड बुक से जल्द हटा देना चाहते थे। कुल मिलाकर घरों की कीमत बेहद कम हो गई थी, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। यूनाइटेड स्टेट में रियल एस्टेट मार्केट अपने आप को बचाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, जबकि ऑथर्स ने बाकियों के मुकाबले अपने बिजनेस को स्टेबल बनाए रखने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इसके पीछे की वजह उनकी क्लाइंट फर्स्ट की पॉलिसी थी। क्लाइंट और उनके फायदों को हमेशा पहले रखने की आदत ने मार्केट बर्बाद होने जैसे बुरे वक्त में भी कंपनी के भरोसेमंद कस्टमर्स को बनाए रखा। साथ ही क्लाइंट्स को हमेशा बेस्ट एडवाइस देने की काबिलियत ने भी बदलते हालात में ऑथर्स की कंपनी को बचाए रखने में मदद की। सिर्फ क्लाइंट्स और कंपनी के बीच भरोसेमंद रिश्ता ही नहीं था जिसने कंपनी को डूबने से बचाया, बल्कि टीम के साथ भरोसेमंद रिश्ते का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इस क्राइसिस के दौरान बहुत सारी कंपनियों ने अपने स्टाफ को निकालकर अपनी कंपनियों को छोटी करने का फैसला लिया था, लेकिन अपने स्टाफ को निकालने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इनसे उनकी सर्विस क्वालिटी में कमी आ सकती थी। इसके बदले टीम ने भी खूब मेहनत की और क्राइसिस के दौरान भी हाई लेवल कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने में कामयाब रहे। कैसे अपने क्लाइंट्स को सबसे पहले रखें, ये जानना एक अलग बात है और अपनी खुशी से क्लाइंट्स का फायदा सोचना अलग बात है। भरोसेमंद और कामयाब कस्टमर रिलेशनशिप बनाने के लिए सही एटीट्यूड की सख्त जरूरत है। आखिरकार बहुत कम चीजें हैं जो हैप्पी जॉब से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। हकीकत ये है कि सही माइंडसेट के साथ की जा रही किसी भी जॉब में मन लग सकता है। जो काम पसंद है उसे करने की कोशिश करने के बजाय क्यों ना वो पसंद करने की कोशिश की जाए जो कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो। ये अपने आप में बहुत यूजफुल स्किल है, खास तौर पर जब कोई काम आखिरी ऑप्शन बन चुका हो। जब ऑथर्स के बच्चे प्राइमरी स्कूल में थे तो उन्हें जॉब की बहुत जरूरत थी। जोसेफ को पास के हॉस्पिटल में हाउसकीपर की जॉब मिली। जहां एक तरफ बाकी हाउसकीपर्स को अपनी जॉब पसंद नहीं थी, वहीं ऑथर्स ने हमेशा सबसे अच्छा करने की कोशिश की। हॉस्पिटल के मैनेजर ने ऑथर्स से कहा कि पिछले 32 सालों में उन्होंने किसी एम्प्लॉय को इतने अच्छे से काम करते हुए नहीं देखा। ऐसी तारीफ ने एक अनचाही जॉब से भी कामयाबी का एहसास करा दिया। आखिरकार बिजनेस लोगों और उनकी जरूरतों से ही चलता है।
अपने क्लाइंट से बात करना और उन्हें पसंद करना अपने बिजनेस से रिलेटेड जरूरतों को ढूंढने का इकलौता रास्ता है। जब जोसेफ रियल एस्टेट के बिजनेस में नए थे तो वो अपने आस पड़ोस में जाया करते थे। हर रोज 30 से 40 घरों में जाकर वो लोगों से बात करते थे। रियल एस्टेट के बारे में ऑथर्स को थोड़ा बहुत मालूम था, इसीलिए रियल एस्टेट के बारे में बात न करके वो लोगों से उनके बारे में पूछा करते थे। शुरुआत में इससे उनके बिजनेस को तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने आसपास के रहने वालों को पसंद करना और उनकी केयर करना सीख लिया। आखिरकार उनका केयरिंग अप्रोच रंग लाया। 12 साल के अंदर ही उन घरों में से 1/3 घरों को बेचने का काम जोसेफ की कंपनी को मिला, जहां वो लोगों के बारे में जानने के लिए जाया करते थे। कुल मिलाकर याद रखिए, जिनके साथ आप काम करते हैं वो भी आपकी तरह नॉर्मल लोग हैं, तो काम करते वक्त उनके फायदे को सबसे पहले समझिए। अपने क्लाइंट के लिए आपकी ईमानदारी और केयर बिजनेस को कंपटीशन से आगे ले जा सकता है। क्या करें? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जिसके साथ आप काम करते हैं उसके लिए ईमानदार और केयरिंग रहें। आपको कभी अपने पास्ट के कामों पर अफसोस और बिजनेस के फ्यूचर की फिक्र भी नहीं होगी। साथ ही ईमानदारी से आप पर कस्टमर का भरोसा मार्केटेबल प्रोफेशनल बनने में आपकी मदद करता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।